नमस्कार दोस्तों, हार्डावेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया जाएगा जो संपूर्ण भारत में फैली हुई है, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। यह एक तरह का वायरस ही है जो एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो यह फार्म पे सभी गायों में फैल सकता है। अगर आपके गांव में एक पशु में यह बीमारी आ गई है तो यह वायरस एक पशु से दूसरे पशुओं में तेज़ी से फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से गायों और भैंसों में फैलता है। अधिकतर ज़्यादा यह देखा गया कि यह रोग गायों में ज़्यादा फैलता है। ज़्यादातर गाय ही इसकी शिकार होती है। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी भयानक रूप ले लेती है, जिससे पशु की मौत हो जाती है। ज़्यादातर मौत गाय के छोटे बछड़ों की होती है। इस बीमारी में पशु के पूरे शरीर पर फफोले हो जाते हैं, या यूँ बोले तो छोटी छोटी गांठें हो जाती है। उन गांठों की साइज़ 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है, जो प्रारंभ में तो कड़ी और गाठी होती है, लेकिन ज़्यादा दिन होने पर वह गांठें पक जाती है और उनमें घाव पड़ जाता है। वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और पस भी निकलता है। लंपी स्किन एक ऐसी बीमारी है जो पशु के पूरे शरीर पे होती है। यह पशु के आँख, नाक, मुंह, कान, पैर यानी पूरे शरीर पे एक ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छूटता है जहाँ पर यह नहीं होती है। संपूर्ण पूरे शरीर पर एकदम फफोले हो जाते हैं और शरीर पूरा भर जाता है, जिससे पशु को दर्द भी रहता है और इस दर्द की वजह से पशु खाना पीना भी बंद कर देता है, जिससे पशु की मौत हो जाती है। प्रारंभ में यह बीमारी कम रहती है। जो फफोले होते हैं वो शरीर पर कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे संपूर्ण शरीर पर फफोले हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को आप नज़रअंदाज न करें और समय रहते अपने पशु का इलाज करवाएं। कई बार देखा गया है कि इन फफोलों के साथ साथ पशु का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यानी पशु को फीवर या बुखार भी हो सकता है। यह गांठें पूरे शरीर पे होने से पशु को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है और पशु धीरे धीरे मौत के घाट उतर जाता है। आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, इसके ट्रीटमेंट में हमें सर्वप्रथम इंजेक्शन एक एंटी एलर्जिक लगाना है, यानी क्लोरफेनेमाइन मैलेट, जिसको हम CPM बोलते हैं। साथियों, CPM हमें 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। यह लार्ज एनिमल की डोज है। अगर गाय का छोटा बछड़ा या भैंस का छोटा बछड़ा है तो उसकी डोज आप बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं, 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर। अब अगला इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, लंपी स्किन में अगर फफोले हुए हैं तो उसको टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उसको बुखार भी आएगा, उसको फीवर भी होगा, जिसके लिए हमें एक इंजेक्शन निमोसलाइट एंड पैरासीटामोल, अगर ये नहीं मिले तो मेलोक्सिकम पैरासीटामोल, इन दोनों इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। साथियों, अगला इंजेक्शन है। अगला इंजेक्शन हम उपयोग करेंगे जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए और जीवाणु को मारने के लिए। उनको मारने के लिए हम इंजेक्शन उपयोग करेंगे फ्लोक्सोडिन, यानी इनरोफ्लोक्सोसिन। साथियों, इस बीमारी में इनरोफ्लोक्सोसिन का बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है, क्योंकि यह इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग है। इसको एक बार लगाने के बाद यह पशु की बॉडी में 3 दिन तक कार्य करता है और यह प्रेगनेंसी भी सेफ है। इसीलिए इस बीमारी में इस इंजेक्शन का उपयोग बेहतर है। अगर आप इसके अलावा कोई इंजेक्शन उपयोग करना चाहते हैं तो सेफ्ट्रिक्सन 3 ग्राम या सेफ्ट्रिक्सन 4.5 ग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम इंट्रामस्कुलर ही लगाएंगे। सहायक थेरेपी में हम इसको एक इंजेक्शन और लगाएंगे। वह इंजेक्शन है बेलामिल, यानी बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट।
साथियों, बेलामील का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे पशु को भूख अच्छी लगती है और पशु का लीवर मजबूत रहता है। अगर पशु को भूख अच्छी लगेगी, पशु का लीवर अच्छा मजबूत रहेगा तो पशु अपना बच जाएगा, पशु मरेगा नहीं। अगर सही समय पर हम इन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो हमारी यह बीमारी समाप्त हो जाती है और हम मरते हुए पशु को बचा सकते हैं। यह इलाज आप 1 से 2 दिन दोहरा सकते हैं। इंजेक्शन के साथ साथ हमें पशु की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना रहता है क्योंकि लंपी स्किन एक वायरस है और वायरस से वही पशु बच सकता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो हम पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको हम एक न्यूरोकाइन नाम की सिरप पिलाएंगे या आपके क्षेत्र में जो भी सिरप हो वह आप दे सकते हैं। सिरप में सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स उपलब्ध रहते हैं, वही सिरप आप पिला सकते हैं। क्योंकि साथियों, सिरप पिलाने से हमारे गाय और भैंस की इम्यूनिटी बढ़ेगी जिससे वायरस का प्रकोप उनके अंदर कम होता जाता है क्योंकि वायरस से कोई भी पशु नहीं बच सकता है। अगर आप उसको सिरप नहीं देना चाहते तो आप किसी भी अदरवाइज़ कंपनी का आप मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। आप अपनी गाय को 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को खल या दत्त में मिलाकर आप मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। साथियों, यह वीडियो डॉक्टर कंपाउंड भाइयों के लिए बनाया गया है जिनको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो कृपया कोई भी किसान भाई बंधु अपने घर पर इंजेक्शन लगाने की ट्राई न करें। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर अपने पशु का इलाज करवा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।